पहली बार बने जयपुर हेरिटेज नगर निगम चुनाव में कल लाखों मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वार्डों के दम पर अपना मेयर बनाने की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन बोर्ड पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस को बागियों की चुनौती से होकर गुजरना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी चार दीवारी के अपने मजबूत किले को बचाने में लगातार जूझ रही है। इन चुनाव में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। लंबी कानूनी लड़ाई और पेचीदगियों से गुजरने के बाद आखिरकार कल राजधानी जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्ड के लिए मतदान होगा। कांग्रेस जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य 40 वार्ड के दम पर बड़ी जीत की उम्मीद लगाई बैठी है, वहां भाजपा चार दीवारी के परंपरागत वोट के जरिए जीत की राह देख रही है। राह किसी के लिए आसान नहीं है, ऐसे में निगम के लिए कांटे का मुकाबला होगा। कांग्रेस ने 31 अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की वजह से कांग्रेस के बागियों के चलते समीकरणों में बदलाव आया है। लेकिन भाजपा की ओर से यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की वजह से और कांग्रेस के बागियों के चलते समीकरणों में बदलाव आया है। इस नगर निगम क्षेत्र में हवा महल, आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइंस और आमेर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 जगह कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा वार्ड ऐसे हैं जहां बागियों ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। महेश जोशी और अमीन कागजी के क्षेत्र में तो बागी हैं ही। आदर्श नगर में विधायक रफीक खान के लिए राह आसान नहीं है। रफीक के टिकट वितरण को लेकर बड़ा असंतोष था। विधानसभा चुनाव में इन विधायकों को जहां से ज्यादा लीड मिली थी, अब इनका फोकस एक बार फिर वहीं पर है। इन वार्ड में प्रचार की कमान अब खुद विधायकों ने अपने हाथों में ले ली है। गली गली घूमकर कांग्रेस विधायक अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं भाजपा चार दीवारी क्षेत्र को अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, लेकिन इस बार भाजपा की गिनती 0 से शुरू होगी तो कांग्रेस की गिनती 20 से। दरअसल कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक वार्ड हैं जो भाजपा के लिए बड़ी चिंता है। ऐसे में अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी इस चिंता को कितना दूर कर पाते हैं, ये देखना होगा। भाजपा में टिकट वितरण में इस बार संगठन की ज्यादा चली है। ऐसे में अंतर्द्वंद यहाँ भी कांग्रेस से कम नहीं है। कांग्रेस ने 31 अल्पसंख्यक नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने 17 अल्पसंख्यक नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने हवा महल से 12, किशनपोल से 8, आदर्श नगर से 7, आमेर से 1 अल्पसंख्यक नेता पर दांव खेला है। सिविल लाइंस में 2 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वार्ड नंबर 5, 6, 13, 15, 19, 23, 27 और 28 में कांग्रेस के बागी सिरदर्द बने हैं। सिविल लाइंस के अल्पसंख्यक बाहुल्य वार्ड में 33 में भी कांग्रेस प्रत्याशी को बागी से चुनौती है। किशनपोल के वार्ड 55, 61, 62, 65, 67 और वार्ड 75 में बागी कांग्रेस के लिए चुनौती बने हैं। आदर्श नगर इलाके में टिकट वितरण से कांग्रेस में असंतोष है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी बागी सिरदर्द बने हुए हैं। किशनपोल और आदर्श नगर में भी बीजेपी अपनों से ही परेशान है। अगर किसी पार्टी में जिसका बोर्ड बन रहा है, उसमें उस वर्ग का प्रतिनिधि जीत के नहीं आता जिस वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित है, तो पार्टी अपने पार्षदों से राय करके, अपने नेताओं से राय करके बाहर के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव नहीं लड़ा है या चुनाव हारा है, जो योग्यता रखता है चुनाव पार्षद बनने की, उसको पार्टी का उम्मीदवार बना के उस महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जा सकता है। इसमें क्या गलत बात है? वोट तो जीता हुआ पार्षद ही देगा। महापौर का चुनाव में खड़ा कौन होगा, यह हाइब्रिड फॉर्मूला तय करेगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। असल में इस क्षेत्र में वार्डों का सीमांकन इस तरह किया गया था ताकि कांग्रेस अपना बोर्ड बना सके। साथ ही निगम क्षेत्र में आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र में से 4 में कांग्रेस के विधायक हैं। इनमें से प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, किशनपोल से अमीन कागजी, आदर्श नगर से रफीक खान विधायक हैं। चारों ही नेताओं की साख दांव पर लगी है। दरअसल इनका जिम्मा सिर्फ पार्षद बनवाना नहीं, बल्कि मेयर और डिप्टी मेयर भी कांग्रेस का बनवाना है। कांग्रेस को न केवल हेरिटेज में अपने अधिकांश प्रत्याशियों को जिताना होगा, बल्कि बोर्ड बनाने के लिए जीते हुए बागियों को भी साधने की कवायद अभी से करनी होगी। वहीं भाजपा नेता अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी के सामने अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करने का मौका रहेगा। मोहनलाल गुप्ता और सुरेंद्र पारिक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन आखिरकार फैसला जनता को करना है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से नरेश शर्मा।